सबसे पहले तो इस बार जो होली के कार्यक्रम रहे जगह जगह गांव में, तो वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहे। धरियावत, मुंगाना, पारसोला के अंदर भी व्यवस्थित शांति बनी रही। इस होली और दिवाली के अवसर पर हम लोग हर वर्ष की भांति जो फसली उत्सव का त्यौहार है हमारा, एक ऐतिहासिक रूप के अंदर हम लोग मनाते हैं, हर बार मनाते हैं। तो इस बार जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं मानपुर के आख्या मानपुर के बालापड़ा के अंदर है। जो मानपुर का ये इलाका जो शांत प्रिय है और इस इलाके के अंदर चारों तरफ से सेंटर पॉइंट है। तो मैं गांव के गड्ढा गमेती, मेट कोटवाल, माता बहने और मेरे नौजवान युवा साथी जो अहमदाबाद से लगाकर कहां से इलाकों से आए हुए हैं, इस पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर आप आइए और एक अपनी परंपरा और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, इस संस्कृति और परंपरा को देश दुनिया में हमारी आदिवासियों की पुरखाई व्यवस्था को दिखाने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर आप सब शामिल होइए। मैं एक और अपील आपसे करना चाहूंगा कि इस अवसर पर हम लोगों का कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है। इस अपने कार्यक्रम के अंदर कोई भी साथी मेरा शराब पीकर नहीं आए और गाड़ी से व्यवस्थित आए, अनुशासन में आए, क्योंकि हमारा जीवन भी कीमती है। अगर जीवन रहेगा तो हमारी संस्कृति परंपरा सारी जिंदा रहेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज ये तमाम जो देख रहे हो आप लोग, जो टेंट से लगाकर, यहाँ बैठने की व्यवस्थाओं से लगाकर, पानी की व्यवस्थाओं से लगाकर, सारी व्यवस्था यहाँ के तमाम नौजवान साथियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से की है। आपको एक बार फिर से घुंघरू की थाप पर और एक अपनी परंपरा और संस्कृति के साथ में धोती कुर्ते और माता बहनों के अपने अनूठे पहनावे के साथ में आपको फिर से रंग बिरंगी संस्कृति यहाँ नजर आएगी। आपको पुनः मैं जोरदार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ विधानसभा धरियावत की ओर से, और तमाम जो हर एक वर्ग के व्यक्ति को मैं यहाँ आमंत्रण करता हूँ कि आप सभी आए, इस कार्यक्रम को देखें, ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखें, जहाँ पर आदिवासियों के साथ में इस नौजवान जो युवा पीढ़ी है किस तरीके से ये इतने बड़े विशाल 25 से 30 हजार संख्या में कल यहाँ लोग आएंगे, उनके लिए कैसे अनुशासन में इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। इनके जो अनूठे प्रयास हैं इनको भी देखिए, हमारी संस्कृति की देखिए, हमारी परंपराओं को देखिए, हमारे जो पुरखों की विरासत है उसको देखिए। पुनः मैं आपको सबको धन्यवाद जोहार करता हूँ। उनसे आज ही बात करके कंफर्म करके आज ही मंगा लेना, ठीक है। डोरी, काली, सोना, ये वाला भी मामला हो गया। तो सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। दोनों मंडल के जिम्मेदार साथी हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में दो मंडल के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ बैठे। दूसरी बात, हमारा कार्यक्रम हर वर्ष होता है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम सब नौजवान मिलकर इस कार्यक्रम को जब संभालते हैं, तो पिछली बार कार्यक्रम जहाँ हुआ था अपने भांडला में, उससे पहले भी जहाँ कार्यक्रम हुआ, तो हमेशा हमको पुलिस प्रशासन ये बात कहता है कि जो कार्यक्रम हो रहा है हम लोग कितना प्रशासन आपको चाहिए, ज़रूरत है, इस कार्यक्रम हम संभालेंगे। तो हम हर बार यही कहते हैं कि कार्यक्रम हम लोग अनुशासन से करेंगे और संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भांडला में जब करवाया था हमने कहा कि आपको आना है देखने के लिए और आप व्यवस्थित बैठना और देख के जाना। तो हमारे कार्यकर्ताओं में जब समाज की बात आती है, अपने संस्कृति की बात आती है, तो ये अनुशासन होता है कि सारा काम भूल जाता है। और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जब 15 से 20 हजार पब्लिक इकट्ठी होती है और एक सिंपली कार्यक्रम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऊपर राजस्थान तक अधिकारी देखते हैं कि इन लोगों में, नौजवानों में कितना अनुशासन है। और ये अनुशासन हमारे हर वर्ष अलग अलग मंडल के लोग ही संभाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बार एक अपन और देखते हैं कि होली पे 50-100 लोग और 500 लोग भी इकट्ठे होते हैं किसी होली पे, तो कोई न कोई छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन हमारे लिए प्रकृति मेहरबान जरूर है। तभी 20 हजार लोग इकट्ठे होंगे पर लड़ाई झगड़ा आज तक पाती नहीं आया। ये बहुत बड़ी खासियत है हमारे लिए। रही बात, जब भी कार्यक्रम करते हैं अहमदाबाद से लगाकर कहाँ से अपने साथी भाई जो इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली घर आते हैं, उस होली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की तारीख में इसको महत्व देते हुए आते हैं कि हमारी संस्कृति, परंपरा, विरासत, शौर्य, पराक्रम सब इस कार्यक्रम में नजर आता है। तो इस वजह से इस कार्यक्रम में आज सब शामिल होंगे। अभी तक जो प्रचार हुआ है वो आप सब ने काबिले तारीफ अपने अपने तरीके से किया है। अभी सबसे बड़ी बात है, ये जो स्थान आपने चॉइस किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके का है, पूरे इलाके का सेंटर पॉइंट है। मैं जहाँ तक मानता हूँ 20 हजार से भी ऊपर पब्लिक आ सकती है, संभावना है। दूसरी बात, जिम्मेदारी हम सबकी है। हम लोग एक तरीके से ये माने, हालांकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, एक जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी और एक तमाम जो कार्यकर्ता इस अलग अलग जगह से आएंगे वो भी हमारे खुद का कार्यक्रम है, लेकिन
ये आपका घर का कार्यक्रम है, हम मेहमान भी हो सकते हैं। तो घर के कार्यक्रम के अंदर कई बार देखते हैं अपन, जहाँ बीच का जो स्टेज बनाया हुआ है, वॉलंटियर ही दौड़ के उसके पास जाएंगे, क्योंकि वॉलंटियर को आज़ादी है, इधर उधर घूम सकता है, एक फीता लगा रखा है। और कार्यक्रम सफल जो बनाता है उसको मालूम है कि संघर्ष मेहनत उसमें कितनी लगती है, जो आ रहे हैं उनको नहीं मालूम है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, और आज जो भी आपके तमाम इलाके में है, अभी अपन संदेश वैसे पहुंचाएंगे कि कार्यक्रम के साथ साथ में आज शाम को भी संभालना है, और कार्यक्रम कल होगा, होने के बाद में आपको व्यवस्थित वापस इस आजम पे बैठना है, और अपन को एक प्री प्लानिंग करनी है कि अपन ने इतना बड़ा आयोजन किया, इसमें क्या कमी रही और क्या सफलता अपन को मिली, ताकि अगली बार हम लोग और किसी तरह का कार्यक्रम करेंगे, हमको सबको इसमें सीखने को मिलेगा। और जब तक काम नहीं करेंगे तो सीखने को नहीं मिलता है। इस बार आप दौड़े हो, आपको मालूम है कि कैसे कैसे काम करना पड़ता है, कैसे कैसे जिम्मेदारियां मिलती, तो क्या होता है। होली का जो त्यौहार है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे इलाके में जब भी जहाँ पर भी मेरे पर भी सूचना आती है, एक बुजुर्ग आदमी भी कहता है कि हमें मानपुर में मलंग अखाड़ा मैदान है, वो एक उत्साह है, महिलाएं भी आना चाहती है, उत्साह है। और ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हिचकिचाता नहीं, अपनी बहन, अपनी माँ और अपने परिवार को लेके आने में भी। तो हमको वो व्यवस्था बनानी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। न तो हमारा वॉलंटियर पीना चाहिए, न हमारे यहाँ पर कोई कार्यकर्ता पी के आए तो उसको समझाना चाहिए। अंतिम 2-3 जगह ऐसा भी रहा, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ऐसे भी मिले, हमारा सबसे अजीज है, हमारा सबसे खास भी है, हमारे लिए रात दिन मेहनत की चुनाव में, लेकिन अगर शराब पी के आके हर किसी को अंगुली कर रहा है तो उसको पाबंद करो। पहली जिम्मेदारी उसके फड़े के कार्यकर्ताओं की, दूसरी जिम्मेदारी उसके गांव, और फिर भी नहीं माने तो अपन को इशारा करके थोड़ी देर के लिए पाबंद करना पड़ेगा। ऐसी अव्यवस्था हमें हरगिज नहीं चाहिए। पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था के अपन को व्यवस्थित करानी है। और कोई बात है तो आज शाम तक, आज यहीं बैठ के डिस्कस करना, आपको मुझे बता देना कि यहाँ पर अपन को किस तरह की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी आ रही है। गांव के अंदर कोई यदि कोई सम्मानित या सम्मान होने वाला है अपना बुजुर्ग व्यक्ति, तो कल कोई उठ के ये बात